नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं उड़ान धोबी सेवा संस्थान को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान को एक कैसे किया जा सके। राजस्थान में आप सभी जानते हैं बिखराव की स्थिति है। ये स्थिति क्यों है, इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन हम सभी कारणों के पीछे न जाकर सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि जो हुआ सो हुआ, अब एक कैसे हो सकते हैं। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए, और ये पीड़ा समस्त समाज बंधुओं की है, जैसा कि आप सभी इस चीज को महसूस करते हैं कि संगठित समाज ही इतिहास रचता है और बिखरा हुआ समाज खुद एक इतिहास बन जाता है। अब कुछ करने का वक्त आया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एकता 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 ये सभी का नारा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, जब सभी का नारा एक होना ही है तो फिर हम अलग अलग क्यों हैं। इसके पीछे मेरी नज़र में दो कारण हैं। एक कारण स्वयं का ईगो, दूसरा कारण जो हमें अलग अलग संगठनों द्वारा पद दिए गए हैं। यदि हम ये दो चीजें अगर छोड़ दें तो मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान एक सूत्र में बन सकता है। एकता को लेकर पिछले कई दिनों से प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहला प्रयास हमारे पुष्कर राज धरा पे किया गया और उसकी अगुवाई हमारे माननीय रमेश जी निवेदिया सर ने की, और दूसरी बार ये प्रयास किशनगढ़ को दिया गया और उड़ान धोबी सेवा संस्थान द्वारा एक क्रिकेट आयोजन उड़ान उज्ज्वल प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक क्रिकेट टूर्नामेंट किया गया। उसमें राजस्थान के सभी संभाग से क्रिकेट टीम अपनी कलाकारी दिखाने के लिए किशनगढ़ में उपस्थित थी। उसी दिन 1 फरवरी को एक मंथन नाम से कार्यक्रम किया गया। उसमें भी समस्त संस्थाओं के आला अधिकारी आकर शिरकत करते हुए राजस्थान को एक सूत्र में बांधने के लिए अपने विचार रखे, और उसके काफी पॉजिटिव रिपोर्ट हमारे सामने आई। आज इसी कड़ी को दोबारा, या आप कहें तो इसे मंथन पार्ट 2 भी कह सकते हैं, उड़ान धोबी सेवा संस्थान को दोबारा जिम्मेदारी मिली है समस्त संगठनों को एक जागरण पर बिठाने की। इसे हमने नाम दिया है किशनगढ़ मंथन पार्ट 2। इस मंथन में हम जहां पिछली बार हमने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हुए राजस्थान को एक कैसे किया जा सके, जो संगठन अलग अलग बन चुके हैं उनको वापस मिला के एक संगठन एक झंडा कैसे ला सकते हैं। देखिए, एक संगठन होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यदि हम सरकार से किसी भी प्रकार की मांग रखें तो हमारे एक लेटर पैड जारी होगा, और एक होने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सरकार को हमारे समाज का जो अभी वर्तमान में बिखराव है ये नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि सभी समाज को एक राजनीतिक दल वोटों की गिनती से देखते हैं। अगर वहां अलग अलग लेटर पैड जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे ही समाज का बिखराव उभर के सामने आता है। उसी चीज को खत्म करने के लिए समाज एक सूत्र में बने, समाज का एक झंडा है और समाज का एक लेटर पैड जारी हो, इसी सोच को रखते हुए एकता की तरफ राजस्थान चल पड़ा है। और बड़ा ही सौभाग्य है, मैं कहूंगा किशनगढ़ का, कि ये पुनीत कार्य करने का दोबारा अवसर हमें मिला है। मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष शंभू कुमार दोहड़िया, उड़ान धोबी सेवा संस्थान, और मेरे सहयोगी टीम को इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। आने वाली 11 तारीख को हमारे किशनगढ़ के लवकुश होटल में यह कार्यक्रम रखा जाएगा, और कार्यक्रम को लेकर पूर्ण रूप से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सभी संगठन के साथ साथ पदाधिकारियों को न्योता भेज दिया गया है और सभी के सहमति पत्र हमारे पास पहुंच चुके हैं। इस कार्यक्रम में मैं फिर से पुनः आग्रह करना चाहूंगा समस्त समाज बंधुओं से, जिन जिन लोगों को इस कार्यक्रम में आने की स्वीकृति प्रदान की गई है, उनसे मैं फिर से एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमें एक होने से किसी ने नहीं रोका है। अगर रोका है तो सिर्फ हमारे ईगो ने और हमारे
सामाजिक पद ने। जैसे ही हम इन दोनों चीजों को त्याग देंगे, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम एक हो जाएंगे। एक होने के बाद जब राजस्थान अगर कहीं भी अपना जलवा दिखाएगा तो वो तभी दिखाएगा जब एक सूत्र में बनकर, एक आवाज बनकर, एक आवाज के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तभी हम पूर्ण रूप से विकासशील समाज कहला पाएंगे। ऐसी मेरी धारणाएं हैं और ये मेरे विचार हैं। और मैं समस्त समाज बंधुओं से आग्रह करना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों को इस ऐतिहासिक मीटिंग में आने का न्योता मिला है, उनके मन में, उनके दिमाग में ऐसी ऐसी पॉजिटिव बातें डालें कि वो आकर सिर्फ यही कहे कि हमारे सारे गिले शिकवे सभी को समाप्त करो, हमें आज ही एक होना है। तभी हम एक इतिहास लिख पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि संगठित समाज ही इतिहास लिखता है, बिखरा हुआ समाज स्वयं एक इतिहास बन जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा और समस्त लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि 11 तारीख को होने वाली ऐतिहासिक मीटिंग में कुछ ऐसा करें जिससे हम समाज के पास एक बहुत अच्छा मैसेज पहुंचा पाए। इसी के साथ राम राम।